राहुल ऑफिस से थका हारा घर आया तो देखा उसकी 2 साल की बेटी पीहू बाहर बरामदे में मिट्टी में सनी हुई खेल रही थी। वहीं अभी तक तो घर में अंधेरा हो रखा है। सोचा शायद लाइट नहीं होगी, पर आस पड़ोस में तो लाइट जल रही थी। फिर किसी ने अभी तक घर की लाइट चालू क्यों नहीं की, जबकि घर में अम्मा पत्नी सोनल मौजूद थे। मेन गेट खोलकर अंदर बरामदे में आया और सबसे पहले अपना बैग एक तरफ रखकर पीहू को अपनी रुमाल से थोड़ा बहुत पोंछकर साफ किया। मन ही मन सोचने लगा कि 2 साल की बच्ची अकेले बरामदे में क्या कर रही है, जबकि रोज तो अम्मा इस समय उसके पास होती हैं। कुछ गलत की आशंका हुई तो पीहू को गोद में उठाकर अंदर घर में आया और सबसे पहले बाहर वाले कमरे की लाइट जलाई। सामने का नज़ारा देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गया। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। यहाँ वहाँ बिस्किट के टुकड़े गिरे पड़े थे और सोफे के पास ही अम्मा जमीन पर बेसुध पड़ी हुई थी। अम्मा को इस हालत में देखकर उसने सोनल को जोर जोर से आवाज़ लगाई, सोनल सोनल, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, देखो अम्मा को कुछ हो गया है। लेकिन सोनल का कोई जवाब नहीं आया। आखिर पीहू को फटाफट जमीन पर बैठाकर अम्मा को उठाने की कोशिश की और सोफे पर लिटा दिया। भागा भागा रसोई में गया और पानी का गिलास ले आया। कुछ पानी के छींटे अम्मा के चेहरे पर डाले, तब जाकर अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया और उसके बाद अम्मा को पीने के लिए पानी दिया। जब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया तो राहुल बोला, क्या हुआ अम्मा? सोनल कहाँ है? पड़ोस में गई है क्या, या मंदिर गई हुई है? और आपने घर की लाइट क्यों बंद कर रखी थी? पीहू अकेले बाहर क्यों खेल रही थी? राहुल एक के बाद एक सवाल पर सवाल किए जा रहा था। अचानक अम्मा रोने लगी। अम्मा को रोते देखकर राहुल का दिल बैठा जा रहा था। क्या हुआ अम्मा, बताओ तो सही, क्यों रोए जा रही हो? अम्मा रोते रोते ही बोली, वो बहू, क्या हुआ सोनल को? राहुल परेशान होता हुआ बीच में ही बोल उठा, बहू घर घर छोड़कर चली गई। मैंने उसे खूब रोकने की कोशिश की पर वो रुकी ही नहीं। मुझसे कह रही थी कि मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, यहाँ मेरा कोई भविष्य नहीं है। मैंने उसके पैर तक पड़े थे बेटा, पर वो मुझे धक्का देकर चली गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अब तेरे आने पर ही आँख खुली है। अम्मा की बात सुनकर एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह राहुल चुपचाप जमीन पर ही बैठ गया। फिर आंखों में आंसू भर धीरे से बुदबुदाया, उसे मेरा न सही पर पीहू तक का भी ख्याल नहीं रहा। कोई माँ अपनी बेटी को कैसे छोड़कर जा सकती है? अपने बेटे को इस तरह हारा हुआ देखकर अम्मा का कलेजा मुंह को हो आया। अपने आंसू पोंछते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, उसने कहा कि उसे पीहू की कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, वो अपनी ज़िंदगी आज़ाद होकर जीना चाहती है। आपकी पोती है, आप ही संभालो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। बोलते बोलते अम्मा दोबारा रोने लगी। दोनों माँ बेटे एक दूसरे के आंसू पोंछने लगे। अब वो दोनों क्यों रो रहे हैं, ये भला नन्ही पीहू क्या पहचाने, बस रो रहे हैं। ये देखकर वो भी रो पड़ी। राहुल और सोनल की शादी 4 साल पहले ही तो हुई थी। तब तो सब कुछ ठीक था, अच्छा खासा बिजनेस था। राहुल और उसके पापा दोनों मिलकर बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। पैसा भी बहुत था, कोई कमी नहीं थी। संपन्नता के बावजूद भी राहुल के मम्मी पापा जमीन से जुड़े हुए थे, काफ़ी सादगी जिंदगी से जीते थे। सोनल एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। सोनल की शादी राहुल के साथ उसकी बुआ ने करवाई थी। घर में नौकर चाकर काम करते थे, इसलिए घर में करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता था। इसलिए अम्मा जी ने उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कहा। सोनल ने अपनी पढ़ाई शुरू तो कर दी, पर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब घर में सब कुछ था तो फिर भला पढ़ाई करके करना क्या था? कोई नौकरी तो उसे करनी नहीं थी, इसलिए कॉलेज के नाम से घर से निकल तो जाती, पर क्लास बंक करके कभी कैंटीन में, तो कभी मूवी देखने, तो कभी शॉपिंग करने अपनी नई सहेलियों के साथ बाहर घूमने निकल जाती। सोनल को भी धीरे धीरे संपन्नता की आदत हो गई। आए दिन वो राहुल से पैसे मांगती, पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो राहुल भी कभी उसे पूछता नहीं। अम्मा राहुल को टोकती, बेटा, जिस इंसान ने इतना पैसा नहीं देखा हो
वो उसे संभाल नहीं पाएगा। कुछ तो अनुशासन में होना ही चाहिए। वो पैसे मांगती है और तू दे देता है, ये तक भी नहीं पूछता कि वो पैसे कहाँ खर्च कर रही है। राहुल भी हंसकर टाल देता, अम्मा वो बाहर जाती है तो उसे भी हाथ खर्चे की ज़रूरत होती है। बेटा, हाथ खर्चे में और फिजूल खर्चे में फ़र्क होता है, जो तू समझ नहीं रहा। अम्मा की बात सुनकर राहुल बस हंस देता। अम्मा, उसी के लिए तो कमा रहा हूँ। इतना कमाने के बाद भी अगर पत्नी पैसों पैसों के लिए परेशान हो तो फिर मेरे कमाने का क्या फ़ायदा। और फिर वो कॉलेज जाती है तो दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत तो चिल करेगी ही ना। बेटे के आगे अम्मा कुछ कर नहीं पाती, बस बेटे को ही बोलकर रह जाती। जब पीहू का जन्म हुआ तब भी बहुत बड़ा आयोजन किया था, लेकिन 10 महीने पहले ही फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऊपर से अभी तक इंश्योरेंस का क्लेम तक नहीं मिला, क्योंकि किसी ने गलत अफवाह फैला दी कि जानबूझकर फैक्ट्री में आग लगाई गई है। बस तब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसी बीच 3 महीना पहले राहुल के पापा का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। सब कुछ बिखर गया। लेनदार तो अपने कर्ज लेने के लिए आने लगे, पर देनदार सारे मुँह छिपाकर बैठ गए। आखिर थक हार कर पिछले महीने ही राहुल ने बंगला, गाड़ी सब कुछ बेचकर कर्जदारों का भुगतान किया। उसमें भी अभी कुछ कर्ज बाकी रह गया। राहुल सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा था, वापस सब कुछ समेटना चाहता था, पर उसे ये अंदाजा नहीं रहा कि इसे समेटने के चक्कर में उसकी पत्नी उसे छूटे जा रही है। जब से इस किराए के घर में आए हैं, तब से हालात और बदतर हो गए। सोनल को नौकर चाकर की आदत लग चुकी थी, तो घर के काम तो उसे होते नहीं थे। अम्मा उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करती, पर वो तो जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाती थी, यहाँ तक कि पीहू को भी नहीं संभालती। अब तो आए दिन वो राहुल से भी लड़ पड़ती थी। कब तक रहना पड़ेगा ऐसी हालत में मुझे? मुझसे नहीं होते घर के काम काज। कम से कम एक आया तो रख लो पीहू के लिए। कैसे संभालूं इसे? मैंने कोई बच्चे नहीं संभाले पहले। कैसी बात कर रही हो तुम? सोनल, तुमसे ज़्यादा पीहू तो अम्मा के पास रहती है, और वो तुम्हारी बेटी है। क्या तुम उसे संभाल नहीं सकती? क्या ज़िंदगी हो गई है मेरी? पैसे पैसे से मोहताज कर दिया है तुमने मुझे, इसलिए शादी करके लाए थे क्या मुझे? उसकी बात सुनकर राहुल हक्का बक्का रह गया। तुम जिस घर से निकलकर इस घर में आई थी ना, उस घर में तो इतनी सुविधा नहीं थी। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। तुम थोड़ा तो सपोर्ट करो। मैं वैसे ही परेशान होकर ऑफिस से घर आता हूँ और तुम फिर से ये सब शुरू कर देती हो। सोनल पैर पटकती हुई अपने कमरे में जाकर बैठ जाती, न खाना परोसती और न ही कोई और बात। अम्मा ही पीहू को खाना खिला पिला कर अपने पास सुला लेती, लेकिन आज वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी, उसकी उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। आज वो राहुल का घर छोड़कर हमेशा के लिए दिल्ली स्नान कर चली गई। खैर, राहुल ने हिम्मत करके उसके मायके फ़ोन किया तो पता चला वो तो वहाँ भी नहीं आई। उसकी कुछ सहेलियों से पूछा तो पता चला कि कोई वरुण नाम का लड़का है, वो उसके साथ गई है। ये सुनते ही तो राहुल तो सोनल के पापा तक बिल्कुल ही शांत हो गए। आखिर बेटी की ऐसी करतूत से उन्हें भी बहुत धक्का लगा था। उन्हें सोनल के ऐसे कदम की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पैसों की ऐसी क्या चादर ओढ़ी उनकी बेटी ने, जो परिवार को परिवार ही नहीं समझा। यहाँ तक कि 2 साल की बेटी को छोड़कर चली गई। पर जिंदगी कहीं रुकती है क्या? इधर अम्मा पीहू और घर दोनों को संभालती, और उधर राहुल वापस सब कुछ समेटने की कोशिश करने लगा। बस उस पर एक धुन सवार हो चुकी थी कि उसे पैसे कमाना है। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। 2 महीने बाद जाकर फैक्ट्री का केस राहुल जीत ही गया और इंश्योरेंस क्लेम पास हो गया। क्लेम का जो पैसा आया, उसमें से सबसे पहले जो थोड़े बहुत कर्जदार थे उनका कर्जा चुका दिया। बाकी बचे पैसों में से एक फ्लैट खरीदा और वहाँ शिफ्ट हो गए, और बाकी के पैसों से नया काम धंधा शुरू किया। बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज और मार्केट पर पकड़ होने के कारण राहुल का ये काम भी चल निकला। धीरे धीरे वो तरक्की कर ही रहा था कि एक दिन अचानक सोनल लौट कर आ गई।
उसे अचानक देखकर राहुल हैरान रह गया। आखिर 6 महीने बाद ही लौटकर आने का अब क्या दुख था। सोनल अब उसे माफ़ी मांगते हुए दोबारा उसकी ज़िंदगी में अपनी जगह चाहती थी, लेकिन राहुल ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। इस पर सोनल ने अपने माता पिता को राहुल के घर ही बुला लिया। वो लोग घर आए भी, पर उन्होंने साथ राहुल का ही दिया। सोनल, पर मैं अब जाऊँ कहाँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वरुण ने भी मुझे साथ रखने से इनकार कर दिया, और फिर मैं पीहू की माँ हूँ, उस पर मेरा हक है। सोनल अचानक पीहू पर हक जताते हुए बोली, लेकिन पीहू तो अपने आप उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। भला 2.5 साल की बच्ची उसे कैसे पहचानेगी। अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती हुई रोने लगी। यह देखकर राहुल बोला, तुम और पीहू की माँ? माफ़ करना, तुम्हें तो पता ही नहीं है बच्चे कैसे पाले जाते हैं। वो बच्ची तब खुद को तुमसे छुड़ा रही है। कभी गोद में प्यार से लिया भी था उसे। जिस रास्ते आई उसी रास्ते से चली जाओ। तुम्हारा इस घर पर अब कोई हक नहीं है, और ना ही हमारी ज़िंदगी में तुम्हारा कोई लेना देना। सोनल ने बड़ी उम्मीद के साथ अपने पापा मम्मी की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके पापा बोले, हमसे कोई उम्मीद मत करना। यह तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी जो तुम्हें कोई बहका कर ले गया हो। एक बच्ची की माँ थी तुम। अरे परिवार ना सही, अपनी बच्ची को देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं पसीजा था कि कैसे उसे छोड़कर जा रही हूँ मैं। आखिर जब किसी ने साथ नहीं दिया तो सोनल को वहाँ से चुपचाप जाना पड़ा। कुछ दिनों के बाद ही उसका और राहुल का तलाक भी हो गया। सोनल जहाँ कोई छोटी मोटी नौकरी कर अपना गुजारा जैसे तैसे करती है, वहीं राहुल अब अपनी अम्मा और अपनी बेटी के साथ खुश है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है? क्या राहुल का फैसला सही था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।